नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व। मैं हूँ प्रकाश मोहन जायसवाल और आइए हमारे साथ मौजूद हैं इस व्यक्तित्व की कड़ी में एक बेहतरीन यातायात पुलिस के आरक्षक विवेकानंद तिवारी जी। विवेकानंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भैया, और नमस्कार करता हूँ सबसे पहले आपको और हमारे दर्शक और श्रोतागणों को भी हमारा नमस्कार और प्रणाम। विवेकानंद जी, यातायात पुलिसिंग के प्रति आपका जो लहजा और आपका तरीका जो होता है बड़ा आकर्षक और अट्रैक्टिव होता है, चर्चा का विषय है। लोग आपको देख के ही रुक जाते हैं, क्या है खास? देखिए, जब मैं शहडोल में प्रशिक्षण उपरांत आया और मैंने ये अपने जय स्तंभ चौक पे जब ट्रैफिक सिग्नल शुरू हुए तो उसमें मैंने एक कमी देखी कि अभी जागरूकता की कमी थी हमारे शहर में। नया नया सिग्नल सिस्टम था, पहले मैनुअल हुआ करता था। बिल्कुल। तो लोग उतनी रुचि नहीं लेते थे, जो जानते भी थे वो भी उतना रुचि नहीं लेते थे रुकने में। तो मैं खड़े होके अपना मैनुअली करवाया। उसके बाद मैंने देखा कि लोग रेड सिग्नल पर रुके भी हैं तो 4-5 सेकंड पहले ही भागने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे हमने क्या किया कि हम फ्रंट में खड़े रहते थे, ट्रैफिक के सामने एकदम ट्रैफिक की तरफ देखते हुए, और जैसे ही हम देखते थे पीछे तरफ तो पीछे मुड़ते थे और पीछे मुड़ के फिर अपना बैक साइड से सेंटर में आते थे अपने चौराहे के, ताकि ये निकल सकें। और मैं बैक करता था तो पीछे दौड़ते हुए करता था। तो सब लोगों की निगाहें यही जाती थी कि ये बैक कैसे कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं क्या, इस टाइप का। तो लास्ट तक देखा करते थे खड़े होके। बिल्कुल। लास्ट के जो 4 सेकंड आपसे बताएं होता है, वो जब ग्रीन सिग्नल होने वाला रहता है रेड सिग्नल के बाद, वो महत्वपूर्ण समय रहता है। उस समय पे हमको हमारा दायित्व ये है कि पूरे ट्रैफिक को रेड सिग्नल पे प्रॉपरली रुकना है। बिल्कुल। क्योंकि एक ट्रैफिक छूटता है और दूसरा ट्रैफिक जो है निकलता है। बिल्कुल। तो अगर वो 4-5 सेकंड हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं चौराहे पे, तो हम पीछे ऐसे दौड़ते हुए बैक के रनिंग किए और काफ़ी लोगों को पसंद आया और उसको देखने के लिए लोग रुकते थे पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल का। तो बस यही है। और जब 2-4 दिन 5 दिन विवेकानंद जी, जब हम सिग्नल की यदि बात करें तो सिग्नल तो हाल ही में 2-3 साल पहले आया। उसके पहले भी आपका जो एक रवैया होता था और आपका जो तरीका होता था यातायात व्यवस्था को मुकम्मल करने का, वो एकदम से अलग हुआ करता था। उसके बाद अचानक से जब सिग्नल लगे, उस समय लोगों को रोकना कितना मुश्किल हुआ करता था, लोगों को समझाना कितना मुश्किल हुआ करता था। बिल्कुल। जब 2014 में हम ट्रैफिक थाना में आए हम लोग, तो हर चौराहे पे ड्यूटी लगा करती थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में और हमारे थाना प्रभारी महोदय जी के निर्देशानुसार आदेशानुसार हम हर चौराहे पे ड्यूटी किया करते थे। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, किसी भी शहर का जो आईना होता है पुलिसिंग का, वो होता है ट्रैफिक। और अगर हम अच्छे तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं, बिल्कुल, और जो एक पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति नकारात्मकता रहती है, उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए हर एक पुलिसकर्मी को। और ये हमेशा हमें जो है, मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से हमेशा ये जो आदेश निर्देश और शिक्षा मिली, उनका आशीर्वाद मिला और मैं उस हिसाब से चलता रहा। विवेकानंद जी, हम और सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हमें आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई, क्या शुरुआत से आप पुलिस बनना चाहते थे या किसी और सेवाओं में जाना चाहते थे? देखिए, मैं हूँ मूलतः जो है निवासी रीवा जिले का चाकघाट थाना पड़ता है, तहसील त्योथर पड़ती है। तो 5वीं तक तो हम वहीं पढ़े थे। उसके बाद मेरे चाचा जी श्री संतोष तिवारी जी हैं, वो जबलपुर में थे हाउसिंग फेडरेशन में, तो वहाँ पर उन्हीं के साथ रह के मैंने जो है तो अपना ग्रेजुएशन 2010 में BSc किया कंप्यूटर साइंस से गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज से। और उसके बाद तैयारी की 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, उसको फिलअप किए। उसमें प्री फिजिकल मेंस इंटरव्यू सब किए, फाइनल लिस्ट में उसमें नहीं हो पाया सिलेक्शन। और फिर तब वैकेंसी यहाँ आई हमारे एक्चुअली पूरे परिवार में जो है, तो सभी पुलिस सेवा से ही जुड़े हैं। 7-8 लोग हम लोग पुलिस में हैं। मेरे जो चाचा कज़न्स हैं मेरे, तो सब पुलिस में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस पे देखो, और ये परीक्षा भी अच्छा है और सब कुछ फेयर है और अच्छी पुलिसिंग है यहाँ मध्य प्रदेश की। बिल्कुल। तो फिर आए और बहुत शानदार अच्छा अनुभव मिला अभी तक का मुझे,
और हमेशा सहयोग मिला। विवेकानंद जी, चूँकि शहडोल की यदि बात करें हम, तो शहडोल एक ट्राइबल ज़िला है जहाँ पे यातायात के प्रति लोग बहुत कम जागरूक होते हैं। ऐसे में जो अजागरूक लोग हैं उनको समझाना, उनको मनाना, उनको यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाना कैसा अनुभव रहा और आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात आपने कही है। समस्या दो प्रकार की हमारे सामने आती है। जी। शहर के अंदर हमने देखा है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और नियमों को जानने वाले हैं वो लापरवाही करते हैं। बिल्कुल। और उनके खिलाफ तो हमें सख्त से सख्त जो है तो कार्रवाई करना चाहिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कई बार हमने देखा है, और ये एक तरीके से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की अच्छी सोच और विचारधारा को व्यक्त करती है कि कोई अगर गरीब आ रहा है और उसको नियम की जानकारी नहीं है और वो गाड़ी से आता है तो उसका हम कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि समझा के उसको वहाँ से कि आप 3 सवारी मत चलिए, छोड़ते हैं। बिल्कुल विवेकानंद जी, कभी कभी हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि हमारा चालान कट गया है, लेकिन किस बात का चालान कटा है उन्हें खुद नहीं पता होता है। तो ये अपने आप में ये देखिए, ये कहीं ना कहीं कुछ अभी कमियां हैं और उस कमियों में सभी का साथ चाहिए। सबसे पहले तो जो जागरूक हैं वो नियम का पालन करें, और जो जागरूक नहीं है उनके लिए सरकार जो है, आपको पता होगा, हर वर्ष जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ करता था पहले, और ये जब से हमारा मोटर व्हीकल एक्ट बना तब से चल रहा है। और उसके बाद अब सड़क सुरक्षा माह होता है, साल भर में 1 महीना जो है, 12 महीने में 1 महीना हम सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में जो मनाते थे वो 15 दिन हुआ, अब महीना का हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको अब ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा। विवेकानंद जी, आपने एक बात कही सड़क सुरक्षा, और ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हम मनाते हैं, लेकिन शब्द से ही स्पष्ट है सड़क सुरक्षा, यानी सड़कों की सुरक्षा। पर सड़कें कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का एहसास तो होगा आपको। देखिए, सड़कों का के लिए और जो हमारे सड़कों की व्यवस्था, जो रोड इंजीनियरिंग होता है पूरा, ट्रैफिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये नगरीय प्रशासन से हमारी जो है तो समय समय पर बातें हुआ करती हैं, जैसे चौराहे पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी है, उसको जो है तो बनवाना, और स्टॉप लाइन नहीं बनी है, ट्रैफिक आइलैंड्स नहीं बने हुए हैं। तो ये इन व्यवस्थाओं के लिए समय समय पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी बात करते हैं। और आपने देखा भी है कि पार्किंग लाइन जो है वो अभी हाल ही में 4-5 महीना पहले हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी और श्रीमान ट्रैफिक डीएसपी साहब के अनुरोध से और अपने नगर पालिका अध्यक्ष जी ने करवाया था, और उसका बहुत अच्छे से पालन हो रहा है शहर। बिल्कुल। विवेकानंद जी, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वक्त जब कोई नेता फंस जाता है, नेता का लड़का फंस जाता है, पत्रकार फंस जाता है, या कि कोई वीआईपी व्यक्ति फंस जाता है, उस समय उनको समझाना, उनको फेस करना अपने आप में कैसा महसूस करते हैं? देखिए, विचारधाराओं की बात है, ये सब केवल हमारी मानसिकता का है। पुलिस परेशान कर रही है, ये जो शब्द है आपको हर जगह मिलेगा। अगर आप की कोई गाड़ी रोकता है, आपके बच्चे की, नाबालिग बच्चा चला रहा है, अगर गाड़ी रोकी गई है तो उसके माता पिता सीधे यही कहते हैं पुलिस का काम है परेशान करना। तो जो ये नकारात्मकता भाव है, उसको सबसे पहले तो वो अपनी सुरक्षा को खुद समझें कि हम एक छोटे से बच्चे को, नाबालिग बच्चे को अगर गाड़ी देते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे आपका जो प्रश्न था नेताओं का या किसी के भी प्रकार का चालान होता है, तो कोई अभी फ़िलहाल तो यहाँ अपना इशू नहीं बनता है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में हमारे प्रभारी मंत्री जी रामखिलावन पटेल जी ने स्वयं काली फिल्म उतरवा कर और 500 रुपये का जुर्माना करवाया था। बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक हाँ, संदेश ये था। संदेश है, और बहुत अच्छी तरीके से लोग हैं यहाँ, पूरा सपोर्ट मिलता है। विवेकानंद जी, यातायात व्यवस्था को मुकम्मल करने के दौरान अब तक का कोई दिलचस्प वाकया हो तो हमें बताएंगे? दिलचस्प, देखिए, कुछ उसमें मनोरंजन भी है हमारे। मैं आपसे बताऊं, दरअसल क्योंकि हमने एक चीज़ और देखी है कि जहाँ ज़्यादातर जब हम आपको चौराहों और तिराहों पर देखते हैं तो ड्यूटी के दौरान आप एंजॉय करते ज़्यादा दिखते हैं। ये एनर्जी और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये इंजॉयमेंट की ही एनर्जी है। आपसे बताएं, हम जब भी यहाँ नौकरी में आए, सेवा में आए, तो सबसे पहले हमको यही बताया गया कि देखो बेटा, ड्यूटी तो करना है, बिल्कुल, तो क्यों ना बिल्कुल हंसते करो उसको। तो ये चीज़ हमने सीखी। और आपसे हकीकत बताएं, जो व्यक्ति अपने
ड्यूटी पे, अपने काम पे, अपने कर्तव्य पे और उसी में आनंद ढूंढ लेता है, वो बहुत अच्छा है। तो मैंने ये चीज़ अनुभव किया। एक वाकया हुआ था हमारे साथ कि जय स्तंभ चौक पे सिग्नल पे रुके थे तो सिग्नल पे एक महिला को पति ने उतारा कि अभी टाइम है, फिर बाद में बैठ जाना, अभी परिवार के लोग और भी हैं, अच्छा नहीं लगता बैठाना। फिर वो सिग्नल जैसे ही ग्रीन हुआ तो वो अपनी गाड़ी लेके चले गए, अपनी पत्नी को छोड़े चौराहे में। तो बड़ा बहुत मतलब ऐसे ही बीच बीच में मज़ा आता रहता है। एक कोई छतवई के थे तो वो अपनी मोटरसाइकिल लेके ग्रीन सिग्नल में भी रुके, तो मैं नोटिस किया, मैंने कहा ये कल भी आए तो ग्रीन सिग्नल में आके रुक गए और आज भी आए तो ग्रीन सिग्नल में रुक रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे कि ऐसा भैया कि इतना मैं जानता हूँ कि जब इस चौराहे में आओ तो एक बार रुकना पड़ता है। तो अभी कोई जागरूकता की कमी है, कुछ हैबिट बन जाती है। बीते सप्ताह एक बड़ी घटना घटी थी, उसमें आपकी सेवा को आपके आला अफसरों ने आपकी पीठ थपथपाई थी। वाकई क्या था वो, कैसे घटना घटी थी और आपने किस तरीके से मदद की उस परिवार की? देखिए, हुआ ऐसा कि जब स्कूल की छुट्टी हुई, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल की छुट्टी हुई, तो स्कूटी में जो है एक माँ अपने दोनों बच्चों को बिठा के आ रही थी और ये वाकया हुआ राजन टाकी चौराहे से लगभग 200 मीटर दूरी पर, जो मुद्रा हॉस्पिटल के सामने वाली। बिल्कुल। तो वहाँ से इनकी गाड़ी में, एक तो तेज़ गति से गाड़ी थी, वाहन था इनका, तो तेज़ गति से वाहन से आए, यहाँ से एक मवेशी आए, आवारा मवेशी जो घूमते हैं, वो टकरा गए और उसमें इनके दोनों बच्चों के जो है कान जो है बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। कान एक तरीके से कट गया था यहाँ से ऐसे, और वो स्थिति पे ये एक वहाँ से गुजरने वाला राहगीर आया हमारे पास और सीधे बताया कि भैया बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी पहुँचिएगा, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। हम उसी की गाड़ी में गए वहाँ और देखे, मौके पे कोई वाहन नहीं समझ में आ रहा था, फिर एक 4 व्हीलर में उनको बैठा के अस्पताल पहुँचाए और वक्त पर पहुँच गए और बहुत अच्छे से अब उनका इलाज हो गया, अब वो फिट हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। खुशी की बात है ये। और इसकी जानकारी फिर हमारी जो महर्षि विद्या मंदिर की प्राचार्य हैं श्रीमती भावना तिवारी मैडम, तो उन्होंने हमारे श्रीमान एडीजीपी साहब से चर्चा की और ये उनकी महानता है, उनका आशीर्वाद स्वरूप मुझे जो है तो पुरस्कृत करने के लिए उन्होंने बोला और फ़ोन करके मुझे बधाई भी दी। इसके लिए तो मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, और उनका एक आशीर्वाद हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा भर देता है कि हम निरंतर अच्छा कार्य करने के लिए। बिल्कुल। विवेकानंद जी, वैसे तो आपको कई बार आपके अधिकारियों ने सराहा है, आपकी पीठ थपथपाई है, लेकिन ड्यूटी के दौरान एक 3-4 साल पहले एक आईजी हुआ करते थे DK हार साहब, उन्होंने बीच चौराहे में, जयस्तंभ का चौराहा था, वहाँ पे रुक के और आपको उन्होंने 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया था। क्या था वो, क्यों इतना प्रभावित वो हो गए कि बीच रास्ते में उतर के उन्होंने आपको पुरस्कृत किया? देखिए प्रकाश भैया, वो 3-4 साल पहले की बात है। हमारे जब महानिरीक्षक महोदय थे श्रीमान DK आर्य साहब थे, तो वो IG ऑफिस से निकल कर अपने और ये पाली रोड तरफ जा रहे थे, तो ट्रैफिक सिग्नल जैसे ही ग्रीन होता है और वैसे ही जब हम अपने वही जो टर्निंग थी हमारी और बैक होने की और फिर ट्रैफिक को वहाँ से छोड़ने की, तो वो देखते हुए गाड़ी आगे जाके रोका उन्होंने और बोला, मुझे ये सबसे अच्छी बात तुम्हारी लगी कि तुम बिल्कुल इतनी कड़ी धूप में, नौतपा का उस समय सीज़न चल रहा था, अपनी गर्मी में जो नौतपा का सीज़न रहता, तो खुश हुए और वो जो इनाम दिए वो आशीर्वाद है। मैं समझता हूँ कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिया वो कुछ भी इनाम जो है बिल्कुल हमारे लिए एक आशीर्वाद। वैसे तो 15 अगस्त 26 जनवरी की बात छोड़ दे तो आपको कई बार कई अधिकारियों ने इस तरीके से पुरस्कृत किया, आपकी पीठ थपथपाई, उनमें से आपको जो ध्यान हो कुछ वो बताएंगे? जी बिल्कुल। अब जैसे आपने आजी साहब का जिक्र किया और उनके बाद जो है तो वरिष्ठ अधिकारी हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे, सुशांत सक्सेना सर थे हमारे श्रीमान, और उन्होंने वहाँ का कर्मचारी नियुक्त किया था। और उसके बाद फिर अनिल कुशवाहा सर SP साहब थे हमारे, और श्री कुमार सौरभ साहब थे SP साहब थे, और वर्तमान SP साहब हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय हमारे SP साहब ने भी इंदिरा चौक पे बुढ़ार चौराहे पे ड्यूटी देखकर
तो ये देखिए, ये जो आशीर्वाद स्वरूप जो हमको इनाम मिलता है वो एक नई ऊर्जा ले आता है, और दूसरे दिन से हम एक और तत्परता के साथ जो है तो ड्यूटी करते हैं। विवेकानंद जी, जब आपको इनाम मिलता है, आप पुरस्कृत होते हैं, उसके बाद जो आपके साथी हैं, आपके कलीग हैं, उनका क्या रुख रहता है? वो क्या बोलते हैं आपको, किस तरीके से बधाई देते हैं? सभी खुश होते हैं। देखिए क्या है, पुलिस जो है व्यवस्था पूरी एक टीम है, बिल्कुल। और बहुत खुशी होती है किसी भी पद के कर्मचारी को अगर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाता है तो हम बिल्कुल सभी खुश होते हैं, और एक हमारे लिए एक तो जश्न का माहौल हो जाता है। विवेकानंद जी, जब से आप पुलिस में आए तब से जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक ही बार आपका स्थानांतरण कोतवाली के लिए हुआ। ऐसा लगता है कि विभाग ने मान लिया कि बिल्कुल आप यातायात के लिए फिट हैं और यातायात में ही रहेंगे? जी, ये तो देखिए विभाग का स्थानांतरण एक विभागीय प्रक्रिया है, और जब भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी का जहाँ के लिए आदेश होगा हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे जाने के लिए। और फिलहाल जो है मेरी जो रुचि है वो देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की जो मंशा थी उसका भी मैं जो है तो स्वागत करता हूँ। शहडोल नगर के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त और मुकम्मल और कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कुछ सुझाव? देखिए मेरा ये मानना है, मैं इस संबंध में चर्चा भी करूंगा हमारे जो डीएसपी साहब हैं ट्रैफिक के, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा। मुझे ये लगता है कि जो वर्तमान स्थिति है हमारे शहडोल की है, शहर की स्थिति जो है उसमें जागरूकता की विशेष आवश्यकता हमको नहीं है। वहाँ पर हमको कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर में एक भी व्यक्ति मोटरसाइकिल से बिना हेलमेट के ना चले। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका हेड इंजरी नहीं होगी तो आपकी मौत नहीं हो सकती दुर्घटना। लेकिन विवेकानंद जी, जब हम शहर के अंदर की बात करते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हम दूध लेने जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हम दवाई लेने जा रहे हैं, ऐसे में कैसे वो हेलमेट को 2 कदम के लिए यूज करें? वो देखिए आदत बनाने से होता है, हर चीज़ की आदत बनाने से होता है। मैं जाता हूँ सब्जी लेने गया, दूध लेने गया, आप मुझे नहीं देखेंगे कभी, और मैं ही नहीं कई लोग जाते हैं अपने। देखिए जो पालन करता है दिल से पालन करता है, जो दिखावे के लिए पालन करे या पुलिस की डर से पालन करे तो वो उसका समय एक सीमा निश्चित रहती है। लेकिन जो दिल से पालन करता है, जिसको अपनी सेफ्टी सुरक्षा का भाव रहता है हमेशा, तो जैसे हम मास्क के लिए ही देखिए कुछ लोगों को कभी बोलना ही नहीं पड़ा, कभी टोकना ही नहीं पड़ता था। आपके चेहरे में लोगों को इंदौर के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह का चेहरा दिखता है, कुछ आपने उनसे कुछ सीखा है या? देखिए जब हमारे यहाँ हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी थे कुमार सौरभ सर, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी देख के और बुलाया, मुझको पुरस्कृत किया, 500 रुपये का जो है कैश रिवार्ड दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम जाओ और इंदौर में एक रंजीत सिंह है, कांस्टेबल थे उस टाइम पे, बोले उनके पास जाओ और एक विशेष प्रकार से वो ड्यूटी करता है चौराहे पे, तो थोड़ा उनसे टिप्स लेके आओ। तो मैं गया भी था उनके कहने पे, और एक्चुअली रंजीत सिंह जो है हमारे ट्रैफिक मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की शान है, या ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में बहुत नाम है उनका, और अच्छा ड्यूटी में वो हमेशा बहुत ही तत्परता से रहते हैं, और उनका जो एक मून वॉक का है स्टाइल, तो मैं एक्चुअली प्रभावित तो काफ़ी हुआ, और प्रभावित इससे हुआ कि जो मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने केवल यही कहा था कि तुम इंजॉयमेंट ढूंढ लो ड्यूटी में, और पब्लिक से जो बिहेवियर है तुम्हारा रहे वो बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटली बिहेव करो, पब्लिक खुद तुमसे बहुत सपोर्ट करेगी और कोऑपरेट करेगी। विवेकानंद जी, जब आप तिराहों और चौराहों पर नहीं दिखते तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी नहीं दिख रहे। वहाँ पे जो आपके साथी हैं, आखिर उनके प्रति लोगों का आकर्षण क्यों नहीं है? क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें कि वो भी आपकी तरह बने? देखिए सब प्रयास रहते हैं, अच्छा करते हैं। अब देखिए सबका कार्यशैली अलग तरीके से होती है, और सब अपनी जगह में। देखिए पुलिस सेवा में केवल मैं ही नहीं, मैं एक अदना सा सिपाही हूँ पुलिस विभाग का। हमारा जो पूरी पुलिस सिस्टम है उसमें कई ऐसे सितारे हैं जिनको जो जीने मरने की बातें कहिए आप, है ना, तो सब एक इकाई में बंधे हुए हैं। सबका एक अलग अलग तरीका होता है, किसी तरीके को पब्लिक समझ पाती है, किसी को नहीं समझ पाती। आप पुलिसिंग के अलावा आपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारियां भी कराई? जी जी, देखिए मैं खुद पीएससी की तैयारी के लिए लगा हुआ था, और हो गया। ये मेरी कमजोरी थी कि मैं अब आगे नहीं बढ़ा पाया, और ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस करता रहा, और वो करूँगा ही ड्यूटी पे फोकस। यातायात नियम
और दुर्घटनाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा चिंता परिजनों को कहें या पुलिस को कहें या समाज को कहें तो जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी होती है। ऐसे में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो हमने हर एक विद्यालय पे, जो अपने शहर पे विद्यालय हैं, हर एक विद्यालय पे हर वर्ष हम जाते हैं और हमारा सीधे ये कहना रहता है, मैं तो सीधे बात करता हूँ या हमारे अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जाते हैं शादी में, तो हम सीधे यही पूछते हैं बच्चों से कि बेटा आप लोग ये बताइए कितने लोग आप लोग जो है तो गाड़ी चला लेते हो। हमारा प्रश्न सीधे यही रहता है। तो जो कोई हाथ उठा लेता है तो सीधे हम यही कहते हैं कि आपको गाड़ी चलाना ही नहीं है तो आप चला कैसे रहे हो, क्योंकि 18 वर्ष से लगभग सभी नीचे रहते हैं, कम उम्र के लड़के रहते हैं, स्टूडेंट्स। बिल्कुल। तो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तो अलाउ ही नहीं है गाड़ी चलाना। और जिसने भी गाड़ी दिया है, अक्सर जो देखने में आ रहा है कि कोचिंग जाएं, कैसे भेजें अपने बच्चों को, ये एक बहाना ढूंढ के ये हमारे अभिभावक जो है गलती कर रहे हैं, मौत के मुंह में डालने के बच्चों का काम कर रहे हैं। मैंने शहर में खुद जो है तो रोक के लोगों से पूछा, उनके पेरेंट्स को बुलवाया और कई बार चालानी कार्रवाई भी करवाना पड़ा। तो ऐसी स्थितियाँ भी हैं कि लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इसी शहर के आपसे बताऊं, ऐसे बहुत से लोग हैं। बिल्कुल। विवेकानंद जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई घटना घटती है, कोई बड़ी घटना घटती है, तो लोग जो प्रभावित व्यक्ति है उसको अस्पताल तक ले जाने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। उनका सोचना ये होता है कि बाद में पुलिस पूछताछ करेगी, परेशान करेगी, और वो अमूमन ऐसा करते नहीं हैं। अभी तो और बड़ी बात निकल के आ रही है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो है पुलिस को लेकर जो लोगों में एक डर बना रहता है, और ये आपसे बताएं, अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस की बात थी और आज तो पुलिस काफ़ी जो है अपनी छवि भी सुधार चुकी है और कार्यशैली बहुत अच्छी हो गई है। और अभी हाल ही में जो है आपसे बताएं, लगभग एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी दुर्घटना घटित होती है, रोड एक्सीडेंट हो, और उसमें जो पीड़ित को तत्काल जो है हमें राहत पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर पहुंचता है तो पुलिस उसे बाध्य नहीं कर सकती है उसके पूछताछ करने के लिए। यदि वो स्वेच्छापूर्वक आके सब बताता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, थाने में बेवजह उसको बैठा नहीं सकते हैं। तो ये जानकारी सभी को होना चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगर दुर्घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट, तो आपका सबसे पहला काम है कि जैसे ही आपने देखा वैसे ही तात्कालिक उसको आप मदद कीजिए और उसको अस्पताल पहुँचाइए। हो सकता है कि आप ऐसा करके किसी की जान बचा सकते। जी मित्रों, तो ये थे विवेकानंद तिवारी जी और बता रहे थे कि यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित और मुकम्मल जागरूक करने के लिए जितना छोटे छोटे बच्चे, विद्यार्थियों का योगदान है, उससे कहीं ज़्यादा उनके परिजनों का भी योगदान है। ख़ासतौर से एक जो इन्होंने एक बड़ी बात कही कि ड्यूटी के दौरान एनर्जी और ऊर्जा इंजॉय, यदि आप इंजॉयमेंट के तरीके से पूरे ड्यूटी को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है और वो ऊर्जा आपके ड्यूटी करने में एक अहम भूमिका निभाता था। विवेकानंद जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार और प्रणाम आप सभी को। आज की शाम की शुरुआत करते हैं और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार